नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैयालाल मौर्य माँ मालती होम्यो हॉस्पिटल की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इम्पोटेंसी यानी नपुंसकता। हॉस्पिटल में हमारे ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं जिनको ये नहीं पता है कि हमें इम्पोटेंसी है, हमें इजाकुलेशन है, शीघ्र पतन है, क्या है। चूँकि हमारे देश में पढ़े लिखे लोग तो बहुत कम हैं, इसके वजह से काफ़ी लोगों को जो लोग कुछ बता देते हैं उसे समझ लेते हैं कि जो ये कह रहे हैं वो सही है। अगर यूट्यूब पे या किसी की सुनी सुनाई बातें सुन करके समझ जाते हैं कि भाई हमें इम्पोटेंसी है यानी नपुंसकता है। लेकिन इम्पोटेंसी यानी नपुंसकता में और इजाकुलेशन शीघ्र पतन में बहुत अंतर है। जो ये वीडियो बन रहा है, इस वीडियो में हम सिर्फ इम्पोटेंसी यानी नपुंसकता के बारे में बताएंगे। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसके बारे में इजाकुलेशन और उसके बाद आगे बताएंगे। लेकिन आप पहले ये समझें कि आपको इम्पोटेंसी यानी नपुंसकता क्या है। देखिए, हस्बैंड वाइफ यानी मेल फीमेल अगर रिलेशनशिप में नहीं है, वो रिलेशनशिप अगर पुरुष नहीं बना पा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास नपुंसकता है। कभी कभी होता क्या है कि रिलेशनशिप बना ही नहीं पाते, है ना। आप कितनाओं दिन से हैं फिर भी रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का नहीं बन पाता तो नपुंसकता के तहत है। और ये बीमारी उन्हीं लोगों को होती है जो अगर बहुत दिनों तक मेडिसिन का यूज किए हैं, जैसे एलोपैथ की मेडिसिन या कोई ऐसी मेडिसिन यूज किए हैं जिसका साइड इफेक्ट कुछ पड़ जाए, या फिर मेडिसिन बहुत अधिक यूज कर लिए हैं, जैसे स्टेरॉइड यूज कर लिए या पेन किलर मेडिसिन बहुत यूज किए, एंटीबायोटिक बहुत अधिक खा लिए, तो इम्पोटेंसी आ जाती है बॉडी के अंदर। पहला चीज़। दूसरा चीज़ है, अगर खान पान पर कोई ध्यान न रखे, जैसे समय से भोजन पानी न ले, क्योंकि भोजन और पानी से ही पूरा शरीर चलता है, तो इसलिए नियम संयम से भोजन पानी करना चाहिए। अगर भोजन पानी सही से नहीं ले रहे तो बॉडी के अंदर इम्पोटेंसी आ सकती है। अगला चीज़, अगर आप दिन में 7 बजे 8 बजे जग रहे हैं, 11 बजे जग रहे हैं, 12 बजे जग रहे हैं, रात में लेट सो रहे हैं, तो भी बॉडी के अंदर इम्पोटेंसी आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि बहुत रात में जल्दी सो जाएं और सुबह जग जाएं। अगला चीज़, आप दिन में अगर पानी कम यूज करते हैं, पानी की मात्रा कम ले रहे हैं, तो आपके भोजन का डाइजेशन नहीं होगा। डाइजेशन अच्छे से न होने की वजह से भी बॉडी के अंदर इम्पोटेंसी आ सकती है। दोस्तों, कभी कभी कोई बाइक चला रहा है या 4 व्हीलर से जा रहा है, 2 व्हीलर से जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया या चोट लग गया तो भी बॉडी के अंदर इम्पोटेंसी आ जाती है। अगला चीज़, अगर आप हमेशा अगर आप हमेशा गर्म चीज़ का यूज करेंगे तो बॉडी के अंदर जो है इम्पोटेंसी कम आती है, ऐसा देखा जाता है। हालांकि हर केस में ऐसा नहीं होता है। गर्म चीज़ का मतलब ये हुआ, जैसे देखिए प्याज हुआ, लहसुन हुआ और अदरक हुआ, उसके बाद मीट मछली अंडा मुर्गा हुआ, इसका आप सेवन करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर इम्पोटेंसी की मात्रा कम रहेगी। वो हालांकि कुछ केसों में होता है, ऐसा नहीं कि दूध घी मलाई मक्खन खाने वालों के अंदर इम्पोटेंसी नहीं होती, उनके अंदर भी होती है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप अगर शाकाहारी हैं तो आराम से फल खाइए, सलाद खाइए, मीट बाकी अपना दूध घी मलाई मक्खन सब खाइए। अगर आप मीट मछली खाते हैं तो मीट मछली अंडा का यूज करिए। खाने पीने से आप समय से अगर नियमित भोजन बढ़िया से करेंगे, और अगर आपके पास हमेशा मीट मछली दूध घी मलाई मक्खन नहीं भी मिल रहा है, रोटी दाल सब्जी भी अगर समय से खा रहे हैं, समय से सलाद का यूज कर रहे हैं, उसके बाद फल का यूज मौसम के हिसाब से करिए। जैसे जिस सीजन में जो फल मिले उसी को खाइए। ऐसा नहीं कि सीजन दूसरा है तो हम उस सीजन के हिसाब से ना खाएं, अगले सीजन की फल या सब्जी सेवन करें तो हमें फ़ायदा करेगा। ऐसा कुछ नहीं, सीजन के हिसाब से आप फल सब्जी सलाद का यूज करें, आप एकदम अच्छे रहेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी मरीज को यानी किसी भी व्यक्ति को अगर इम्पोटेंसी है, इम्पोटेंसी मतलब हमने बताया कि नपुंसकता, वो रेगुलर रिलेशनशिप में है लेकिन रिलेशनशिप बना नहीं पाते हैं, रिलेशनशिप ना बनने की वजह से इसी को हम इम्पोटेंसी यानी नपुंसकता कहते हैं। तो दोस्तों, मैं जो होम्योपैथ की मेडिसिन बता रहा हूँ उस मेडिसिन को आप यूज करिए, उससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आप यूट्यूब खोल के देखेंगे तो उस पर बहुत से ऐसे यूट्यूबर लोग हैं जो गलत गलत मेडिसिन का नाम बता देते हैं कि आप इस मेडिसिन को खाइए 1000 फायदा होगा।
आप इससे 2000 लोग ठीक हुए, 5000 लोग ठीक हुए, लाख लोग ठीक हुए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। पहले मेडिसिन खाने से पहले आप किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर डॉक्टर की एडवाइस है, डॉक्टर साहब की अगर एडवाइस आपको मिलती है कि नहीं ये मेडिसिन खाने से आपको फ़ायदा होगा, तभी यूज करिए। और यूट्यूब पर देख करके आप मेडिसिन को यूज मत करिए, क्योंकि वो मेडिसिन हो सकता है आपके बॉडी में साइड इफेक्ट डाल दे और आपको आगे चल करके और इम्पोर्टेंसी हो जाए और आप एकदम बेकार हो जाए। तो दोस्तों, जीवन अनमोल है और आप इसे समझें। किसी के कहीं सुनाई बातों पे मत आए। गांव देहात या सिटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आप किसी के सामने ये कहेंगे कि हमें हल्की फुल्की इम्पोर्टेंसी है, नहीं नपुंसकता है, वो तुरंत आपको किसी दवा का नाम बता देंगे। आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, हो सकता है आपको होम्योपैथ बता दे, एलोपैथ बता दे, आयुर्वेद बता दे, यूनानी बता दे या जड़ी बूटी, कुछ भी बता सकते हैं। बोलेंगे आप इसको खा लीजिए, वो ठीक हो गए, वो ठीक हो गए। लेकिन उसका दुष्परिणाम हो सकता है किसी एक व्यक्ति का ठीक हो गया हो, किसी रीजन से, बात की बात है। लेकिन आप यूज करेंगे तो हो सकता है आप समस्या में पड़ जाए। इसलिए अगर आपके बॉडी में इम्पोर्टेंसी है तो आप निराश मत होइए। पेपर में, टीवी में ऐड निकलता है कि हम 100% गारंटी लेते हैं एकदम क्योर करने के लिए। लेकिन आप तभी ट्रीटमेंट लीजिए जब पूरी तरह से सर्टिफाई हो जाइए। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आप किसी चिकित्सक के यहाँ दिखाइए और दिखा करके ट्रीटमेंट लीजिए, जिससे कि आपको रिजल्ट मिले, उसका कोई दुष्परिणाम न हो। नहीं तो आगे दुष्परिणाम जब हो जाएगा तो सिर्फ आपको पछतावा करना है, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, होम्योपैथ की मेडिसिन का बॉडी पे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं। जिस मेडिसिन का मैं नाम बता रहा हूँ आपको, मैं इस मेडिसिन को काफ़ी पेशेंटों पर दिया हूँ और उसका अनुभव हमें है कि ये मेडिसिन पेशेंट को एकदम बेस्ट रिजल्ट देती है। तो मेडिसिन का मैं जो नाम बता रहा हूँ उसे आप नोट कर लीजिए, होम्योपैथ के स्टोर से लाइए और इस मेडिसिन को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद उस मेडिसिन को चलाएंगे, आपको रिजल्ट पीते पीते मिलेगा। दोस्तों, इसकी पहली मेडिसिन है डेमियाना क्यू पावर। डेमियाना क्यू पावर आप 30 ml ले लीजिए। उसके बाद दूसरी मेडिसिन है एसिड फास्ट क्यू पावर, उसे 30 ml ले लीजिए। तीसरी मेडिसिन है अश्वगंधा क्यू पावर, 30 ml लीजिए। उसके बाद चौथी मेडिसिन आती है एवाना सटाइवा क्यू पावर 30 ml। इन चारों मेडिसिनों को 30-30 ml ले करके और एक बड़ी बाटल में मिक्स कर लीजिए। चारों मेडिसिन को मिक्स करने के बाद आप पर डे नियम से 4 चम्मच चाहे गुनगुना पानी लीजिए या नॉर्मल पानी लीजिए, उसमें 15 बूंद दवा डालिए। जिनका उम्र बहुत अधिक है, जैसे 50, 55, 60 साल के हैं, वो 20 बूंद यूज कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10 से 15 बूंद दवा को आप 4 चम्मच पानी में डालिए। उसके बाद जीभ पर रखिए और कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक जीभ पर रखिए। उसको बाकायदे एकदम लार के साथ तब उसको फिर अंदर लीजिए। आप पर डे नियम से सुबह लीजिए, दोपहर में लीजिए, रात को लीजिए। ये तो हो गया 3 टाइम पीने के लिए जो मिक्सचर आपने चारों मेडिसिन का बनाया उसका। दूसरी मेडिसिन आती है सेलेनियम 30 पावर। सेलेनियम 30 पावर को 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात को। हालांकि होम्योपैथ में इम्पोर्टेंसी के लिए आपको अगर चैप्टर खोलेंगे तो कम से कम 50-60 मेडिसिन मिलेगी। लेकिन आप सब मेडिसिन को जब देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किसे यूज करें किसे न करें। आप एकदम कंफ्यूज मत होइए। मैं जो मेडिसिन बताया, जैसे एक 30 पावर में मेडिसिन सेलेनियम और बाकी जो 4 मेडिसिन हमने क्यू पावर में बताया, बस आप सिर्फ इन्हीं 5 मेडिसिनों को यूज करिए। देखिए रिजल्ट आपको 1 हफ्ता 10 दिन में लग जाएगा कि हमारे अंदर कम से कम 25% ऊपर रिजल्ट मिल गया। और 3 महीने तक जब इसे आप यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि हम 100% कंप्लीट क्योर हो जाएंगे और हो भी जाएंगे पूरा। इसमें कोई दुरा नहीं कि आप ठीक नहीं होंगे। ये मेडिसिन अपने देश, अपने इंडिया में बनी हुई किसी भी कंपनी की मेडिसिन कहीं से भी ले सकते हैं, ले करके यूज कर सकते हैं। अगर ये मेडिसिन खाने के बाद आपको लगे कि हमें कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, जैसे 40%, 50% ही मिले, तो आप यूट्यूब पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें कॉल ना करके मैसेज करिए अपना जितना कैरेक्टर है। हो सकता है कि कुछ कैरेक्टर आपके इम्पोर्टेंसी से हट के हों जो आपको न पता हो, उसके लिए मैं मेडिसिन मैसेज कर दूंगा, आप यूज करेंगे, पूरा कंप्लीट इम्पोर्टेंसी से आपको आराम मिल जाएगा। नमस्कार।